पाकिस्तान, वो जो कभी सुधर नहीं सकता। वो पाकिस्तान एक बार फिर मुस्लिम देशों के साथ मिलकर कश्मीर मुद्दे पर साजिश रच रहा है। कश्मीर पर पाकिस्तान के घड़ियालू आंसुओं पर इस्लामिक देशों का संगठन OIC भी अब कश्मीर और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर कूद पड़ा है। OIC के महासचिव यूसुफ अल उथैमीन ने सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के साथ मुलाकात में भारतीय मुसलमानों के मुद्दे को उठाते हुए जम्मू कश्मीर में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक का भी आह्वान किया है। कश्मीरी अलगाववादियों के साथ पाकिस्तान भी अब ये समझ गया है कि कश्मीर मसले पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। भारत अब कश्मीर के विकास और कश्मीरियों को पाकिस्तान के साए से दूर रखने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है। ऐसे में पाकिस्तान और कश्मीरी अलगाववादी डरे हुए हैं। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कहीं भारत POK को भी वापस न ले ले। इसलिए पाकिस्तान बार बार मुस्लिम देशों के संगठन के सामने गिड़गिड़ाता रहता है। दिल्ली में पिछले दिनों कश्मीरी नेताओं की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हुई बैठक के बाद से ही अलगाववादी और पाकिस्तानी डरे हुए हैं। दिल्ली में हुई बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि कश्मीर अब दिल्ली से चलेगा, न कि पाकिस्तान से। क्योंकि कश्मीर आज़ादी के समय से ही भारत का अभिन्न अंग रहा है। कांग्रेस की गलत नीतियों के चलते कश्मीर का ये हाल हुआ और अभी भी कांग्रेसी नेता चोरी छुपे पाकिस्तान और कश्मीरी अलगाववादियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। जब भी बात आती है कश्मीर में साजिशें रचने की, तो इसके केंद्र में पाकिस्तान की जिहादी ISI का नाम आता रहता है। और ISI ही एक ऐसा नेटवर्क है जो कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया में हमेशा से ही षड्यंत्र रचता आया है। अब ऐसे में जब मुस्लिम देशों का संगठन OIC कश्मीर में कूदने की फिराक में है, तो इन देशों से सवाल पूछे जाने चाहिए कि जब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो फिर इस मुद्दे पर दूसरे देश क्यों बीच में आ रहे हैं। पाकिस्तान बार बार कश्मीर को लेकर क्यों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने चला जाता है, और क्यों यूनाइटेड नेशन जैसे संगठनों के सामने कश्मीर कश्मीर चिल्लाता रहता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जब ये कह दिया है कि कश्मीर और कश्मीरियों के विकास के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है, तो फिर किसी भी देश को ये अधिकार नहीं है कि वो मानवाधिकार के नाम पर भारत की सीमा के अंदर दखलंदाजी करे। अगर इन देशों को ऐसा लगता ही है, तो फिर पाकिस्तान के द्वारा कब्जाए हुए कश्मीर में अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजें और वहाँ के लोगों पर पाकिस्तान और पाकिस्तान की जिहादी फौज के द्वारा हो रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने उजागर करें। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते हिंदुस्तान के कदमों से ये इस कदर डरे हुए हैं कि पाकिस्तान जैसे आतंकी देश की बोली बोलने से भी इन्हें कोई गुरेज नहीं। भारत की तरक्की इन जैसे देशों को फूटी आंख नहीं भाती। तभी तो जब कोई मुद्दा नहीं मिलता, तो कश्मीर पर मानवाधिकार के नाम पर ये लोग विधवा विलाप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब कोई भी देश भारत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकता।